फैंस की भारी भीड़ है और अव्यवस्थाओं को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरी नाराजगी और दुख व्यक्त किया है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी ममता बनर्जी ने मांगी है। जो स्टेडियम में हंगामा हुआ उस पर जांच कमेटी का गठन किया गया है। सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया गया। किस तरीके से हंगामा यहां पर हुआ, क्या वजह रही, कोलकाता हंगामे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान है। खेल प्रेमियों से माफी मांगती हूं, ये उनकी ओर से कहा गया है और मेसी से भी माफी मांगती हूं, ये मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की ओर से बयान दिया गया है। और जो हंगामा यहाँ पर हुआ उसको लेकर जांच कमेटी का गठन किया गया है। सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनेगी जो इस पूरे हंगामे को लेकर जांच करेगी। कहां पर चूक रही, कहां पर लापरवाही हुई, इसकी जांच होगी और उसके बाद एक्शन भी लिया जाएगा, ये सीएम की ओर से कहा गया है। लियोनेल मेसी का दौरा भारत का 3 दिनों का है और शुरुआत कोलकाता से हुई है दौरे की, लेकिन कोलकाता में जब स्टेडियम पहुंचे और वहां पर कुछ देर के बाद वो निकल गए तो जो उनके समर्थक थे उनका गुस्सा फूटा। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल के बाद भारत आए हैं। उनके साथ उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी हैं, जिन्हें देखने के लिए दर्शकों और उनके फैंस के बीच कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में गुस्सा फूट पड़ा लोगों का। दरअसल मेसी मैदान से मात्र कहा जा रहा है कि 10 मिनट में बाहर चले गए, जिस वजह से उनकी एक झलक पाने को बेताब दर्शक नाराज हो गए, गुस्से में आ गए और स्टेडियम में अचानक से वो पहुंचे, समर्थक तोड़फोड़ कर दी। नाराज दर्शकों ने पहले तो स्टेडियम में बोतलें फेंकनी शुरू कर दी और फिर कुर्सियां तोड़ दी। आखिरकार सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेडियम में जो समर्थक है वो पहुंच गए और वहां उनकी सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हो गई। जिस सोफे पर मेसी समेत मेहमानों को बैठाया गया था या फिर उनको बैठना था, दर्शकों ने उसे भी फूंक दिया। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मेसी के जाने के बाद वहां पर हंगामा हुआ, बोतलें फेंकी गई स्टेडियम में, कुर्सियां तोड़ दी गई और जो दर्शक नाराज हुए उन्होंने किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की है, ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। स्टेडियम में घुसे मेसी के फैन और ये कहा गया कि उनको ये पता नहीं था कि इतने कम वक्त के लिए मेसी यहाँ पर होंगे। ज्यादा देर वो यहाँ नहीं रुके, जिसके बाद गुस्सा फूटा और काफी देर तक हंगामा यहाँ पर करते रहे। टिकट के पैसे वापस भी मांग रहे जो दर्शक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो कह रहे कि हजारों में उन्होंने टिकट खरीदा है लेकिन उनको दीदार नहीं हुआ मेसी का और इसीलिए उनका गुस्सा इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दिया। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर दर्शकों पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे दर्शकों पर लाठीचार्ज किया है। वहां स्टेडियम के बाहर नाराज जो दर्शक थे, जो फैंस थे, उनका प्रोटेस्ट चल रहा था लेकिन पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। मेसी को देखने आए दर्शकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज वहां पर किया है। ये स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं समर्थक हैं लियोनेल मेसी के, जो फुटबॉल से प्यार करते हैं, जो उनको पसंद करते हैं। उनकी जो फुटबॉल की जर्सी है 10 नंबर की, उसको पहनकर फैंस यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जब उनको दीदार नहीं हुआ लियोनेल मेसी का तो इस तरीके से उनका गुस्सा फूटा है और कहा यह जा रहा है कि सॉल्ट लेक जो स्टेडियम है उसके बाहर दर्शकों पर लाठीचार्ज हुआ है। वो नाराज थे, दर्शक अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, कह रहे थे कि उनको जो उनका पैसा है, टिकट जो खरीदा है उन्होंने, उसका पैसा उनको वापस दिया जाए, क्योंकि उनको झलक तो मिली नहीं लियोनेल मेसी की, वो देख नहीं पाए और उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं, जिससे वो नाराज हैं और यहाँ पर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। 3 दिनों का भारत दौरा लियोनेल मेसी का शुरुआत कोलकाता से हुई है, उसके बाद हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई में उनको आना है। वहाँ पर तमाम उनके कार्यक्रम हैं, उनकी मुलाकातें होने वाली हैं। लेकिन कोलकाता में जब पहुँचे, स्टेडियम में सॉल्ट लेक स्टेडियम है, वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि बहुत कम वक्त के लिए मेसी थे, वो निकल गए। उनके और भी तमाम जो अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम तय है, वहाँ पर उनको पहुँचना है। लेकिन जो दर्शक ये उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे कि उनको मेसी को देखने का मौका मिलेगा, उनकी एक झलक देख पाएंगे, क्योंकि 14 साल के बाद भारत आए हैं लियोनेल मेसी। 2011 में, इससे पहले वो भारत आए थे और उसके बाद लगातार उनका एक जो फैन बेस है वो बढ़ता ही चला गया और भारत में भी उनकी बहुत बड़ी संख्या में लियोनेल मेसी को जो लोग मानते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, वो इंतजार लंबे वक्त से कर रहे थे। लेकिन आज जब उनको दीदार नहीं हुआ मेसी का तो उनका गुस्सा इस तरीके से फूटा है। हालांकि प्रशासन मामले को शांत करने की कोशिश वहां पर लगातार कर रहा है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने गोट इंडिया टूर के बीच बड़ा बवाल देखने को मिला है। जब हंगामे और प्रदर्शन से ठीक पहले मेसी स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, तब उनकी कार का काफिला
भीड़ में फंस गया, ये देखिए आप। और इसके पहले मेसी भारत के दौरे पर आए तो उनकी भारी फैन फॉलोइंग कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिली थी। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीर है। अचानक से जिसमें लियोनेल मेसी है, जिस गाड़ी में, वो गाड़ी भीड़ के अंदर फंस गई और पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उनकी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाला। इससे पहले सड़कों पर जहाँ से भी पूरा काफिला ये गुजर रहा था मेसी का, वहाँ सड़क के दोनों ही छोर पर बड़ी संख्या में दर्शक, समर्थक उनके मौजूद थे, उनके चाहने वाले मौजूद थे। उनके काफिले के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। ये स्टेडियम के बाहर की है, जिससे सुरक्षा के बीच उनकी आवाजाही मुश्किल हो गई और फैंस के बीच उन्हें देखने की जो उत्सुकता है वो आप देख पा रहे हैं। किस तरीके से वो चाह रहे हैं कि उनको एक झलक मिले मेसी की, वो देख पाए। सुबह से ही वो इंतजार कर रहे थे, घंटों घंटों यहाँ पर खड़े होकर। फैंस को इंतजार था कि मेसी जब यहाँ से गुजरेंगे तो वो देख पाएंगे उनको, लेकिन उनको झलक नहीं मिली या फिर स्टेडियम में बहुत देर तक नहीं रुके मेसी, जिसके बाद उनका समर्थकों का, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके फैंस हैं, उनका गुस्सा यहाँ पर सड़कों पर उतर आया। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल के बाद भारत आए हैं और इसीलिए ये उत्साह फैंस में है। उनके साथ में उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर हैं लुइस सुआरेज, वो भी हैं यहाँ इंडिया में, और अर्जेंटीना के मिडफील्डर हैं रोड्रिगो डी पॉल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी को देखने के लिए दर्शकों और उनके फैंस के बीच कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में गुस्सा फूट पड़ा लोगों का। दरअसल लियोनेल मेसी मैदान से मात्र, ये कहा जा रहा है, 10 मिनट में बाहर चले गए और इसी वजह से उनकी एक झलक पाने को बेताब दर्शक नाराज हो गए और स्टेडियम में काफी देर तक उन्होंने तोड़फोड़ की। दर्शकों ने पहले तो स्टेडियम में बोतलें फेंकनी शुरू कर दी और फिर कुर्सियां जो वहां पर रखी हुई थी उनमें भी तोड़फोड़ की और फिर अंत में ये हुआ कि सुरक्षा घेरा तोड़कर दर्शक स्टेडियम में पहुंच गए और सुरक्षा कर्मियों से भी उनकी झड़प हो गई। ये चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं। सोफे पर, जिस सोफे पर मेसी समेत मेहमानों को बैठना था, उस पर भी तोड़फोड़ की गई है, उसको भी फूंक दिया गया। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, ये अपनी मूर्ति का अनावरण किया कि लियोनेल मेसी ने। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी पहुंचे, वहां पर समर्थकों का हुजूम था, स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। मेसी को देख करके उनके फैंस झूमते गाते दिखाई दिए, नारे वो लगातार लगा रहे थे मेसी मेसी के। शाहरुख मेसी की जब मुलाकात हुई, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी जब दोनों की मिले, वो तस्वीर भी आपके सामने है। और मेसी के जल्दी जाने के बाद ये हंगामा यहाँ पर हुआ है, काफ़ी देर तक हंगामा। अब इस पूरे हंगामे की जांच होगी, इसके आदेश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। कोलकाता हंगामे पर बीजेपी का बड़ा आरोप है, बोतल फेंकने वाले टीएमसी के लोग थे, टीएमसी के कार्यकर्ता थे, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। स्टेडियम में टीएमसी के लोगों ने हंगामा किया, टीएमसी ने बंगाल का बुरा हाल बना दिया है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। मेसी कोलकाता में और वहां पर जो हंगामा हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा आरोप है तृणमूल कांग्रेस पर। ये कहा है कि जो लोग बोतल फेंक रहे थे, जिन्होंने कुर्सियां तोड़ी है, वो कोई और नहीं, आम दर्शक नहीं, बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ता थे और जानबूझ करके माहौल को खराब करने की कोशिश यहाँ पर की गई। स्टेडियम में टीएमसी के लोग पहुंचे और वहां हंगामा किया गया, ये बीजेपी का आरोप है। टीएमसी ने बंगाल का बुरा हाल कर दिया है और इस तरीके से यहाँ जो हंगामा हुआ है सॉल्ट लेक स्टेडियम में, ये जो लोग हैं वो टीएमसी के ही लोग हैं, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है, क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है, 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी करप्शन हुआ। बोतल जे फोके वो भी तृणमूल के लोग हैं, अरूप विश्वास के लोग बोल रहे हैं लोग कि अरूप विश्वास के लोग हैं। तो पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस हंगामे को लेकर बीजेपी का टीएमसी पर आरोप है, लेकिन टीएमसी ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि कुछ लोगों के खराब बर्ताव की वजह से ऐसी घटना यहां पर हुई है। ऊंचे प्राइस से टिकट खरीदा है, वो लोग डिप्राइव्ड हो गया और इस कुछ लोग शेमफुल बिहेवियर, शेमफुल अनकल्चर्ड बिहेवियर
जो ये किया उसका नतीजा जो फुटबॉल फैंस को जो इमोशन था उसका आउटबर्स्ट हो गया। इसीलिए वो पानी का बोतल से शुरू होकर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। ये जो सेंटिमेंट है फुटबॉल फैंस का, मैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मोहनबागान क्लब उसको सपोर्ट करता हूं। अब इस हंगामे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर है, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।